आज हम ट्रांसमिशन सिस्टम में देखेंगे कि आएगा देखेंगे और थोड़ा कुछ रिवाइज करेंगे। किसी भी देश की आर्थिक विकास हेतु ऊर्जा की प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा की मनुष्य को विभिन्न रूपों में आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा अतः ऊर्जा के विभिन्न रूपों में से एक ऊर्जा का उपयोग आधुनिक युग में अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। शक्ति संयंत्र से निर्मित विद्युत ऊर्जा को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। विद्युत ऊर्जा को जनरेटिंग स्टेशन मतलब जहाँ पे हम पावर को जनरेट करते हैं, जिसका हम अच्छे से डिस्कशन पावर प्लांट इंजीनियरिंग में करेंगे। तो क्या करते हैं, स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाकर यानी कि उसे उच्च वोल्टेज में बढ़ाकर सब स्टेशन तक पहुंचाते हैं। तो ये पहुंचाने का संचरण क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। अगर आपसे पूछिए कि ट्रांसमिशन क्या है, विद्युत ऊर्जा को जनरेट यहाँ से ये वाला विद्युत ऊर्जा को जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाकर सब स्टेशन तक पहुंचाने को ये ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन को हिंदी में संचरण कहा जाता है। ठीक, और देखो यह जनरेटिंग वोल्टेज 6.6 केवी, ठीक, या 11 केवी या 33 केवी। के का मतलब यहाँ पे 1000, 1000। के का मतलब क्या है यहाँ पे 1000। ठीक, जब जबकि संचार वोल्टेज यानी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होता है, यानी जनरेटिंग वोल्टेज 6.6 केवी, मतलब जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है 11 केवी 33 केवी। पहले मैक्सिमम 11 केवी ज्यादा यूज करते हैं, 33 केवी जो बड़े जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। और जो ट्रांसमिशन कितने पर होता है, स्टेप अप पर क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा इसी क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। तो क्या कहलाएगा, कितने वोल्टेज होता है, 66 होगा या 110 होगा या 132 तक होगा। अर्थात उच्च वोल्टेज को लंबी दूरी तक ले जाना ही संचरण कहलाता है। ठीक, अर्थात उच्च वोल्टेज को लंबी दूरी तक ले जाना ही संचरण कहलाता है। ठीक, इसके द्वारा वोल्टेज का मान बढ़ाने से धारा घटती है। वोल्टेज का मान बढ़ाने से क्या घटेगी, धारा घटेगी। ये कैसे घटेगी, क्यों घटेगी, सब हम आगे देखते रहेंगे जब हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक, अब देखिए कुछ है सप्लाई सिस्टम, यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या है। कुछ तीन चीजें होती हैं, ये भी हम कहते हैं तीन गोल्डन या सुनहरे शब्दों से मिलकर बनी है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। विद्युत शक्ति को शक्ति संयंत्र से, विद्युत शक्ति को यानी पावर प्लांट से उपभोक्ता तक यानी कि हमारे तक पहुंचाने की प्रक्रिया विद्युत सप्लाई तंत्र कहते हैं। यह सप्लाई तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहले पावर स्टेशन, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पावर स्टेशन क्या होता है, देखो ये तो पता ही होगा आपको, आप पावर प्लांट में पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे पावर को जनरेट किया जाता है। अब चित्र एक है, तो चित्र एक देख लो भाई क्या होता है। चित्र एक, ये चित्र एक है, ये वाला क्या कह रहा है इसमें, चित्र एक में प्रत्यावर्ती धारा शक्ति तंत्र का प्रवाह आरेख दिखाया गया है तथा इसके विभिन्न चरणों को भी दर्शाया है। ये आपको चरण दिख रहे हैं। अगर आपको ये जनरेटिंग स्टेशन है, ये जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ से क्या होगा 11 केवी में जनरेट हुई। उसके बाद प्राथमिक यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन है, 11 से 132 हो गया। अब 32 हो गया, अभी कहाँ पहुंचेगा, किसी सब स्टेशन पे पहुंचेगा, वहां से क्या करेंगे 132 से 33, जो बड़े उपभोक्ता है उन्हें हम दे देंगे 33 केवी में। फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन का 33 से 11 होगा। अब जो इससे छोटे हैं, जो 11 बड़े उपभोक्ता यानी कि रेलवे, और 11 केवी वाले वाले छोटी मोटी फैक्ट्री जो होती हैं, लघु उद्योग जो होते हैं। ठीक, उसके बाद ये क्या करें, 11 केवी में करने के बाद फिर जो हम 11 केवी के बाद हमारे घर के जो पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनमें 11 केवी आती है, और 11 केवी से वो ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के हमारे घर तक 440 वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब एक तो ये हो गया डायग्राम आपका। ठीक, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो एक डायग्राम और है, इसे देखिए आप एक बार। ठीक, इसे देखिए, ये वाला डायग्राम दिख रहा है। कोल प्लांट या कोई भी थर्मल, कोल प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, सारे प्लांटों से हम क्या ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं। जनरेटिंग स्टेशन है सब ये भी जनरेटिंग स्टेशन है। इनको मैं पेंसिल कर दूंगा। ठीक है, ये भी जनरेटिंग स्टेशन है, एक ये जनरेटिंग स्टेशन है, एक ये जनरेटिंग स्टेशन है। सबसे हम पावर ले रहे हैं। ठीक, अब ये मत ये चीज को मत देखिए, ये क्या है। ठीक, ये खाली डायग्राम समझने वाली बात है। ये जो देख रहे हैं ना, ये गोल गोल सा, ये क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 600 मेगावाट कहने का मतलब यहाँ से हम 600 मेगावाट ले रहे हैं पोल से, और 617 मतलब न्यूक्लियर से हम 1700 मेगावाट, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक से 200 मेगावाट। ठीक, उसके बाद क्या है, इसे पावर को हमने ट्रांसमिट किया।
ये पावर को हमने स्टेप अप करके क्या क्या कहते हैं, को ट्रांसमिट कर दिया जेनरेटिंग पावर प्लांट से। ठीक, अब हाई वोल्टेज, यहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज है। अब इंडस्ट्रियल पावर प्लांट से कुछ लोड चले गया इंडस्ट्री में, कुछ मीडियम साइज की पावर प्लांट पे ले गया। ठीक, ये यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांसमिशन तक से यहाँ तक हो गया 33, कुछ यहाँ ले, मतलब ये कहने का मतलब है यहाँ इसने 33 के भी ले ली होगी और यहाँ मान लेते हैं 11 के भी ले ली होगी। उसके बाद आगे ट्रांसमिशन सिस्टम खत्म हो गया। अब क्या हो गया, 33 से 11 केवी को स्टेप डाउन किया गया। पहले कितना था, 6 क्या कहते हैं 1.6.6 केवी, 6.6 को किस में कन्वर्ट किया, 66 132 केवी में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद उसे कुछ बड़े उद्योगों यानी इंडस्ट्रियल पावर को दे दिया गया, छोटे उद्योगों को दे दिया गया। हमने कितना दिया छोटे उद्योगों को, 33 और 11 दे दिया। अब बचा 33 11 को क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 33 तो बोले क्या, अब 11 हमें तो जरूरत है, तो हमने 11 को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल दिया। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डालने से क्या हुआ, 11 को हमने किसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से अपने घरों के लिए यूज में ले लिया, अपने घरों के लिए यूज में ले लिया। देखिए सिटी प्लांट कहने का मतलब छोटे छोटे कारखाने से होते हैं, जैसे कोई इसने गत्ता फैक्ट्री लगा ली, ठीक, किसी ने क्या कहते हैं पेपर फोल्डिंग मशीन लगा ली, कटिंग मशीन लगा ली, जैसे फोटोस्टेट की मशीन लगा ली कई सारी, ठीक, चक्की लगानी, ये चीज इसके अंदर आती है। और ये सोलर पैनल क्या है कि माना अगर हम कहते हैं हमारे घर के आसपास सोलर पैनल है, हमारे घर के आसपास ही सोलर पैनल है, तो हमें उन्हें एक फील्ड में लगा के हम इन घरों को भी इससे ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं, एयर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हम सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे हम कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक, ये चीज हुई। ठीक है, अब जनरेटिंग स्टेशन समझ लेते हैं। भाई जनरेटिंग स्टेशन कहीं आपको G.S लिखा मिलेगा या कहीं GS लिखा मिलेगा या S लिखा मिलेगा कहीं। ठीक है, जनरल, इसे हिंदी में बोलते हैं जनरल केंद्र। जनरल केंद्र मतलब जहाँ से जो चीज उत्पन्न हो रही है। जनरल केंद्र में विद्युत शक्ति को त्रिकलीय प्रत्यावर्तकों यानी कि 3 फेज अल्टरनेटर के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो कि परस्पर समानांतर क्रम में कार्य करते हैं। इसमें उत्पादित होने वाली वोल्टेज 11 से 33 केवी तक हो सकती है। ठीक है, कि 11 से 33 केवी मैक्सिमम। भारत में अभी 11 यूज कर रहे हैं, 33 वहां है जहाँ नए पावर प्लांट बने हो काफी बड़े हैं। इस विद्युत शक्ति को आर्थिक संचरण के लिए यानी कि ट्रांसमिट करने के लिए 132 केवी तक क्या करता है, स्टेप अप किया जाता है। विद्युत शक्ति को त्रिकलीय ट्रांसफार्मर का उपयोग करके बढ़ाया जाता है। मतलब विद्युत शक्ति को हम कैसे बढ़ाएंगे, 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर का 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। अगर आपको कहीं गोले में इस तरीके से मिले, ठीक है, तो इसका मतलब है ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। कुछ कुछ किताबों में थ्री क्या कहते हैं, जो मतलब अच्छी किताब नहीं है, यानी कि नाम नहीं लेना है, किसी भी अच्छी ऑथराइज्ड किताब नहीं है, उनमें 3 फेज को भी यानी कि उसमें भी इस तरीके से दिखाया गया, पर एक्चुअली में 3 फेज का डायग्राम इस तरीके से होता है। ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर का सिंगल लाइन डायग्राम में इस तरीके से व्यक्त करेंगे, 3 दिखाएंगे। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना, ये इंटरव्यू में या वाइवा में जो भी होते हैं एग्जामिनर आते हैं वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपके जेई में पूछ लिया जाता है। अब देखो दूसरा देखते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन के 2 चरण हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन, 2 चरण। ये आपको याद रखना है, 2 चरण कौन क्यों है भाई। देखो आप, जब विद्युत शक्ति को 132 केवी पर 3 फेज सिरों पर लाइन यानी कि ओवरहेड लाइन की बात कर रहा है। ओवरहेड भी कर सकते हैं, अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं। आप चाहे ओवरहेड लिखना या स्लैश करके अंडरग्राउंड लिख देना। संचरित किया जाता है तो उसे प्राथमिक संचरण कहते हैं। इससे 66 केवी 132 केवी 220 केवी या 400 केवी पर विद्युत शक्ति का संचालित किया जाता है। देखो जो जनरेटिंग पावर होती है वो बहुत ही कम मात्रा होती है, कम मतलब 6.6 11 33, ये इतनी कई किलोमीटर दूर तक अगर इन्हें भेजेंगे तो इनकी पावर की वजह कम हो, मतलब इनमें इतनी पावर ही नहीं रहेगी कि 1 एंड से सेकंड एंड तक पहुंच सके। वो क्यों नहीं रहेगी वो हम आगे देखेंगे अभी। उसके बाद तो हमें क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप करके इनको वोल्टेज के लेवल को बढ़ाया जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपके गिलास आपके पास एक 1000 लीटर का ड्रम है, टंकी है, ठीक, और आपके पास एक गिलास है, गिलास समझ लीजिए, या फिर आप ये समझ लीजिए आपके पास 200 लीटर का एक टैंक है। ये दो चीजों को लीजिए, एक 1000 लीटर का टैंक है आपके पास, एक 200 लीटर का टैंक है, नीला वाला जो देखा होगा आपने आजकल लगे देखे होंगे, और एक जो आपके घर की छत पर 1000 लीटर की टंकी रखी रहती है। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक खेत है, बहुत बड़ा खेत है, इतना बड़ा खेत है कि उसमें मुझे पानी देना है। आप क्या कहते हैं 200 क्या कहते हैं 1000 लीटर के टैंक से कम उस खेत को भिगो दे रहे हैं, पूरा अच्छे से पेड़ों को पानी दे देते हैं।
जबकि 200 लीटर के पानी से क्या होगा, आप पानी तो दे पाएंगे, दे देंगे, मतलब पूरा नहीं दे पाएंगे, और धीरे धीरे जैसे ही वो पानी खत्म हो जाएगा तो उसका फोर्स भी कम हो जाएगा। जैसे ही माना वो 150 लीटर पानी निपट गया, 50 लीटर पानी बचा, तो उसका फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम होने से क्या होगा, उसमें प्रेशर ही नहीं बचेगा। जबकि 1000 लीटर के टैंक में क्या होगा, 1000 लीटर के टैंक में ये होगा कि फोर्स भी रहेगा, प्रेशर भी रहेगा, और क्या पता 950 लीटर तक वो अच्छा कार्य कर करेगा, 50 लीटर में ही क्या कहते हैं वो कम फोर्स अप्लाई करे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका प्रेशर यानी पावर बढ़ा देते हैं, पावर यानी वोल्टेज लेवल बढ़ा देते हैं। इसे क्या 66 केवी, 132 केवी, 200 केवी और 400 केवी। जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि वोल्टेज लेवल क्यों बढ़ाते हैं, एक बार वो अपने कहीं से भी ढूंढ ढांड के वोल्टेज की परिभाषा पढ़े, 2 बार 3 बार 4 बार, अपने आप समझ आएगा। ठीक है, वोल्टेज पढ़ नहीं आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसे दोबारा अलग से वीडियो में। सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है, चलो अब देखो, क्योंकि उच्च वोल्टेज क्यों करते हैं, क्यों हाई वोल्टेज क्यों करते हैं, उसमें दिया भी है, क्योंकि उच्च वोल्टता पर हानियां कम होती हैं तथा दक्षता में वृद्धि होती है, दक्षता यानी कि इफिशियंसी में वृद्धि हो जाती है। और द्वितीयक संचरण क्या होता है, प्राथमिक संचरण लाइन ग्राही संयंत्र पर खत्म हो जाती है। प्राथमिक संचरण लाइन ग्राही संयंत्र पे, ग्राही मतलब जो यहाँ पे सब स्टेशन की बात कर रहे हैं, खत्म हो जाती है, जो कि शहर की बाह्य सीमा पर स्थित होता है। शहर की, इसे बहुत जरूरी याद रखना, कहाँ पे स्थित होता है, शहर की बाहर स्थित होता है। ग्राही संयंत्र पर विभव अपचायी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। इन ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टता को पुनः 33 केवी में प्राप्त, अपचायी मतलब स्टेप डाउन, ठीक, उपचाय मतलब स्टेप अप, ठीक, 33 केवी में प्राप्त करें। ग्राही संयंत्रों में 33 केवी शक्ति को त्रिकलीय 3 वायर है, 3 फेज 3 वायर सिरों पर लाइन के माध्यम से विभिन्न सब स्टेशन तक पहुंचाया जाता है, जो कि शहर के विशिष्ट स्थानों पर स्थित होते हैं। यह प्रक्रिया द्वितीयक संचरण कहलाती है। समझे पहली बात को, इसका मतलब क्या, पहले हम 11 के मतलब हम 11 केवी जनरेट कर रहे हैं, 11 से हमने 132 केवी में ट्रांसमिट कर दिया। वो ट्रांसमिशन स्टेशन कहाँ पर होगा, हमारे शहर के बाहर होगा। फिर वहां से शहर के बाहर से अलग अलग क्या कहते हैं जगहों पे सब वो जाएंगे, जैसे 1 मोहल्ला 2 मोहल्ला 3 मोहल्ले में, ठीक है, ऐसे जाएंगे। तो वहां पे क्या करते हैं, उसे स्टेप डाउन किया जाता है। वो स्टेप डाउन कितने में करते हैं, 33 या 11 में। और 11 के बाद वहां पे एक हमारे घर के जैसे कॉलोनी के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, वो हमें कितने में करेगा, 440 लाइन टू लाइन वोल्टेज में करके हमें क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर। अब आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, द्वितीयक संचरण लाइन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द्वितीयक संचरण लाइन सब स्टेशन पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, जहां वोल्टता को 33 केवी से 11 केवी में बदल जाता है। ठीक, द्वितीयक संचरण लाइन, हाँ 33 केवी तक हमने समाप्त कर दिया। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 33 केवी के बाद होगा, जो हमारे घर तक पहुंचेंगे, वो किसमें आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। इसे कहेंगे जहां वोल्टेज 33 केवी से 11 केवी में बदला जाता है। इस कार्य हेतु अपचायी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यह 11 केवी की लाइन शहर के मुख्य मार्गों के माध्यम से फैली होती है। यह प्राथमिक वितरण कहलाता है। इसमें सामान्यतः त्रिकलीय 3 लाइन का उपयोग किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये सब बताया है कि सिंगल 3 फेज 3 वायर क्या होता है, 3 फेज 4 वायर क्या होता है, ठीक है, एसी और डीसी में क्या होता है, 3 फेज कहते हैं, 3 फेज 4 वायर क्या चीज होती है, सब मैंने आपको अभी पीछे बताएंगे। ठीक, और सिंगल फेज ये क्या होता है, ये सब पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये होगा, देखो, विद्युत शक्ति प्राथमिक वितरण लाइन के द्वारा सब स्टेशन को भेजी जाती है। विद्युत शक्ति प्राथमिक वितरण लाइन के द्वारा सब स्टेशन को भेजी जाती है, जो हमारे घर के आसपास बना होता है। ये उपकेंद्र उपभोक्ता को स्थानीयता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। यहाँ 11 केवी को 400 वोल्ट में लाइन टू लाइन है, 400 वोल्ट, ठीक है, में अपचायी ट्रांसफार्मर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। विद्युत वितरण के लिए त्रिकलीय 3 फेज 4 वायर सिस्टम का यूज होता है। 3 फेज होते हैं, एक न्यूट्रल होता है। इसका कहने का मतलब ये है, किसी 2 फेज के मध्य वोल्टेज 400 वोल्ट होती है, तथा फेज व एक न्यूट्रल के बीच वोल्टेज 230 वोल्ट होती है। इसे आप अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आवासीय कहते हैं, आवासीय लाइटिंग के लिए तथा मोटर भार के लिए क्रमशः सिंगल फेज व 3 फेज प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। अगर आप घर का लोड है, अगर आपके पास ज्यादा लोड नहीं है तो आप सिंगल फेज यूज कीजिए। अगर आपके घर में एसी वेसी लगे हैं तो 3 फेज का यूज कीजिए, नहीं तो सिंगल फेज काफी है। ठीक, अब आता है कि ये वाला टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे।